भरपूर खुराक आज मिल रही है, उसका नाम है विटामिन डी। आप सच मानिए 80% भारतीय जनता का आज करवा लिया जाए ना सर्वे, शहरों में रहने वाली जनता का 80% लोगों में विटामिन डी की कमी है, क्योंकि विटामिन डी सूरज की रोशनी से और आपके चमड़ी के मिश्रण से बनती है। विटामिन डी बनाने के लिए एक रूल ऑफ 20 है कि 20 मिनट कम से कम धूप में बैठें, 20% हिस्सा आपकी बॉडी का खुला तन सूरज की रोशनी के संपर्क में आए, तब ये स्किन के बनी हुई विटामिन डी पहले लीवर में जाएगी, फिर किडनी में जाएगी, 3 स्टेज में पूरी खुराक बनेगी। बहुत सारी फार्मा कंपनियां बहकाती हैं, ये ले लो, इंजेक्शन ले लो, विटामिन डी की गोली ले लो, 1 वीक तक ले लो, क्योंकि जितने भी विटामिन डी के कम मरीज हैं उनकी हड्डी दुखती है, कड़क आवाज आती है, जोड़ जोड़ बोलता है, मन ऐसा रहता है जैसे आज ही शनिचर है। वैसे आज शनिचर है। अगर आपके पड़ोस में भी कोई उदास दिखे तो उसको कहना डॉक्टर रूप सिंह को दिखा ले। या रूल ऑफ 20 अपना ले, 20 मिनट 20% बॉडी का हिस्सा सूरज की रोशनी। दूसरा विटामिन है B12। B12 को ब्रेन का, B फॉर ब्रेन, B12 फॉर ब्रेन। आप अपने बच्चों को अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो बॉर्नविटा से नहीं आएंगे, हॉर्लिक्स से नहीं आएंगे, किटकैट से नहीं आएंगे। हालांकि मुझे पता है कि आप सब वैलेंटाइन डे मनाएंगे, किटकैट खाएंगे, फिर भी विटामिन B12 का असली सोर्स अंकुरित अनाज, हरी भरी सब्जियां, आजकल जो आने वाला है सरसों का साग, बथुआ का साग, पालक का साग, जिनको देख के बच्चे ना खाते। दूध, दही, मक्खन, अंडा, मछली, इनको भी ब्रेन फूड कहते हैं। मक्खन, घर में बनाया हुआ मक्खन। हालांकि माताओं की शिकायत है कि भिवाड़ी वाले तो जितना दूध लाते हैं मक्खन को तो अपने घर ही निकाल लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लकी हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में दूध अच्छा उपलब्ध है, तो उसमें जो मक्खन निकलता है, उसमें जो व्हाइट बटर निकलता है, वो B12 का बहुत अच्छा सोर्स होता है। जिनके B12 की कमी होती है उनका मूड ऑफ रहता है, अपसेट रहता है, हमेशा लड़ने का मन करता है। एक आध दो को तो ऐसी भी हैं जो मुझे याद किया 3 दिन हुए लड़ी नहीं। मैं प्रैक्टिकल ऐसे केसेस बता सकता हूँ जो मेरे पास आए, बैठे, मेरा पति ये करता है, दादी सुनती नहीं है, सास ये कहती है, और बच्चे तो सुनते ही नहीं है, इतनी शिकायतें, मेरी गैस बनती है, मेरा पेट फूलता है, और बिना दवा लिखवाए जाने लगी। अरे मैंने कहा दवा का पर्चा तो ले जाओ। बोलो ना मैं तो बताने आई थी। इसलिए हमेशा हैव ए गुड सर्कल, 2-4 सहेलियां सबकी होनी चाहिए विश्वास की सी, जिनको ये सुनाया जा सके, तो B12 की कमी नहीं है। एक तीसरा हार्मोन है जिसको कहते हैं थायराइड। थायराइड गले में बनता है, थायराइड की ग्रंथि यहाँ होती है, इसके पीछे 2 छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती है जिनको पैराथायराइड कहते हैं। जब आप सिंह गर्जना करते हैं, जब आप लाउड एंड लाउड लाफ्टर करते हैं, जब आप ओम की ध्वनि का प्राणायाम करते हैं, तब ये थायराइड बैलेंस में हो जाती है। 40% से ज़्यादा महिलाओं को थायराइड डिस्टर्ब होने के कारण मासिक डिस्टर्ब होता है, मासिक डिस्टर्ब होने के कारण उनकी दूसरी शक्तियाँ डिस्टर्ब होती हैं। इसलिए अपनी थायराइड के लिए सिंह गर्जना या प्राणायाम या जो योग है या कुंभक है या तीनों बंद लगाने की क्रिया है, जो आप बहनें बहुत अच्छे से करवाती हैं, वो आपके लिए उपयोगी है। आप विश्वास ना करेंगे, आज की तारीख में डिलीवरी जैसा वर्ड, यानी बच्चे को जन्म देना जैसा कार्य, जो बहुत ही लौकिक कार्य था, जिसके लिए माताओं की शक्ति को जाना जाता था। माता जैसा कोई नहीं जो एक नए जीवन को जन्म देती है। परंतु जैन जी में जितने बच्चे और बच्चियां आ रहे हैं, उनको एक डिलीवरी का लेबर पेन सहन करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैक्सिमम डिलीवरीज आर बाय ऑपरेशन। पहले चाहे चक्की चलाती थी, चाहे पोछा करती थी, चाहे यहाँ योगासन में चक्की चलवाते हो ना, इससे यूट्रस की मांसपेशियां इतनी मजबूत हो जाती थी कि मजा ले सिजेरियन की जरूरत पड़ जाए।
सिजेरियन का सबसे बड़ा नुकसान ये है, आपको छोटे से एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे तितली होती है ना, 15 दिन का जीवन काल होता है। तितली में से प्यूपा में से जब तितली बनती है तो प्यूपा ऐसे ताकत लगाता है और वो अपने खोल को फाड़ के चीर के बाहर निकलता है। किसी दयालु ने उस खोल में चीरा लगा दिया, बेचारा दुख पा रहा है, छोटा सा बच्चा है, बाहर आ जाएगा। रिसर्च कहती है ऐसे प्यूपा जिनको खोल चीर के बाहर निकाला गया है, जिंदगी भर थोड़े नहीं तो कम नहीं तो उससे कम विकलांग जैसे रहते हैं, क्योंकि उनके पंखों को वो ताकत नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। ये लगभग एक कच्ची रोटी जैसा काम है। ऐसे बच्चे जिंदगी भर एलर्जी की दवाइयाँ खाएंगे, साइनस होगा, जुकाम बना रहेगा, सिर दर्द बना रहेगा, टीकाकरण की जरूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा। किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में सही हो सकता है, लेकिन ब्रिटिश मेडिकल जर्नल जैसी रिसर्च योग किताब कहती है हमारे यहाँ 50% सिजेरियन फालतू में होते हैं जिनको टाला जा सकता है। अब भाई साहब कह रहे हैं डॉक्टर डरा देते हैं। अगर डॉक्टर नहीं कहे तो उसका अस्पताल फूट जाता है। अगर डिलीवरी में महिला की मृत्यु हो गई तो डॉक्टर भी मरे। राजस्थान में से केसेस हुए हैं। सो मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने डॉक्टर को भी फैमिली का मित्र बनाएं। डॉक्टर बेस्ट वो नहीं है जो 7 सितारा होटलों में, बिल्डिंगों में, कांच की बिल्डिंगों में रहता है जिसकी बहुत सारी फीस होती है। डॉक्टर अच्छा वो है जिसने बचपन से आपको देखा है, आपकी आर्थिक स्थिति जानता है, आपकी मानसिक स्थिति जानता है, उसको कहते हैं फैमिली डॉक्टर। वो यहाँ तक भी बता देता है, आप दिखाने गई हैं तो अच्छा चाचा का ये हाल होगा, दादी का ये हाल होगा, बच्चे की जुकाम तो ठीक रहती है ना, इसको कहते हैं फैमिली डॉक्टर। लेकिन एक दौड़ है, अब तो मरने भी लगते हैं ना बड़े बुजुर्ग, तो कई लोग पूछने आते हैं 2 दिन तो मेदांता में भर्ती करवाई थी। मैंने कहा क्यों? कहते नहीं मेरा ना समाज में नाम खराब होगा कि बेटे ने केयर ही नहीं की। जिंदगी भर चाहे 2 रोटी ना दी हो, अंतिम संस्कार आजकल राम चौक पे नहीं होता, बड़े अस्पतालों में होता है। आपको जितना समय अपने परिजनों को देना है वो जिंदा दिल रहते हुए, जिंदा रहते हुए दीजिए। इसको कहते हैं क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम को नष्ट करने वाला सबसे बड़ा यंत्र है मोबाइल फोन। एक टेबल, घर में 4 खाने वाले, 4 के पास 8 टेलीफोन। कभी कभी तो ग्रास का भी पता नहीं चलता कि मुंह में गया कि कान में गया। कभी कभी खाना भी खाता है तो व्यक्ति समाचारों के साथ खाता है। अच्छा ये हो गया। जैसा अन्न वैसा मन अगर गढ़ना है, जिसको माता गढ़ती है, जिसमें आपकी रसोई गढ़ती है, तो 70% हमारी हेल्थ रसोई से बनती है, जो माताओं का एक छत्राधिकार है। अभी तक तो भारत में अभी तक ऐसे विज्ञापन नहीं आते कि आपका लड़का गृह कार्य में दक्ष है क्या, आने लगे नहीं, क्योंकि लड़कियां भी बराबर कमा रही हैं। लेकिन रसोई अगर 50% हेल्थ है, अगर फर्स्ट एड का सेंटर है, तो एक ज़रूरी बोर्ड में आपके साथ लाया हूँ कि हाउ यू कैन मैन्युफैक्चर हेल्थ। इसको हम शुगर बोर्ड कहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री और भारत की पूरी सरकार को ये चिंता है कि भारत में मोटापे का रोग, ज़्यादा मीठा खाने का रोग, मीठा से स्कूलों में बढ़ते हुए मोटापे का रोग एक बाढ़ की तरह आ गया है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि मिठास खाने में नहीं, बोली और व्यवहार में होना चाहिए। चीनी कम और जिंदगी लंबी होनी चाहिए। बच्चों को लुभाने के लिए हमने कुछ चित्र यहाँ पर बनाए हैं। टोटल एक बड़े आदमी से लेके छोटे आदमी तक को 25 ग्राम से ज़्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए, चाहे गुड़ हो, चाहे शक्कर हो, चाहे खांड हो, चाहे फलों का मीठा। अब 5 चम्मच या 25 ग्राम, आप ये देखें चम्मच बना रखा है। केवल एक कोल्ड ड्रिंक में 6 चम्मच चीनी होती है। यानी अगर जिसने एक कोल्ड ड्रिंक पी ली उसको खाने की जरूरत नहीं है दिन में।
माताएं नोट करें कि मेरा बच्चा तो खाता ही नहीं है, मेरा बच्चा तो हाथ ही नहीं लगाता है, कोल्ड ड्रिंक तो पी ली, उसको और जरूरत ही नहीं। 2 गुलाब जामुन, अब काफी शादी आएंगी सर्दी वर्दी में तो ध्यान रखना, 2 गुलाब जामुन में 11 चम्मच चीनी होती है, 11 चम्मच। और मजा तो तब है जब कई लोग तो इन गुलाब जामुनों को, गरम गरम गुलाब जामुन को आइसक्रीम पे रख के खाते हैं। लगभग हलवे की कैटेगरी भी ऐसी ही है। जलेबी, कहते हैं जिंदगी टेढ़ी मेढ़ी चाहे कितनी भी हो, पर जिंदगी जलेबी जैसी मीठी होनी चाहिए, पर इतनी भी मीठी नहीं होनी चाहिए कि हर महीने डॉक्टर शुगर चेक करे। 2 जलेबियों में 8 चम्मच चीनी। बिस्किट, कुकीज, पेस्ट्रीज, इनमें होता है छुपा हुआ शुगर, 20 ग्राम माने तो भी 1 चम्मच। लेकिन केक जो काटते हैं जन्मदिन पर, केक जो काटते हैं सालगिरह पर, 100 ग्राम केक में 11 चम्मच चीनी। 100 ग्राम में 11 चम्मच। सबसे आप खतरनाक। कल्पना करिए कि हम अपने लाइफ पार्टनर को, हम अपने बच्चे को जिंदगी दे रहे हैं या शुगर दे रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, बी योर होम डॉक्टर। आप अपने घर के डॉक्टर बन जाइए। आज ही घर पे जाके चेकअप करिए, फ्रिज का स्क्रीनिंग करिए। आपको 3 चीजें बता के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अगर आपके फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, पास्ता, पेस्ट्री, बहुत सारा घी, बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक, केक, बिस्किटों के डब्बे ये भरे हुए हैं, तो घर में से किसी ना किसी को 10 साल बाद डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। इनको आउट करिए। तो इनको आउट करने के बाद उनको किस चीज़ से भरेंगे? जैम हटाइए, वहाँ से जूस हटाइए, जो बाजार का जूस आता है, आइसक्रीम हटाइए, उसको हल्के हरे सब्जी, फल, ताज़ा सब्जी, बाजार में मिलने वाले मौसम के फल, अंकुरित अनाज, इनसे भरिए। बात मीठे की थी पर बड़ी कड़वी थी। घी कितना खाना चाहिए? 2 चम्मच घी बहुत जरूरी है, क्योंकि विटामिन डी भी घी में मिलकर ही जॉइंट्स तक पहुंचता है। घी उनके लिए भी जरूरी है जिनको ब्लड प्रेशर या हार्ट का ऑपरेशन हो गया। 2 चम्मच तो जरूरी है। घी से ये चलता है, लेकिन घी कौन सा? डालडा वाला नहीं, सनफ्लावर वाला नहीं, ये बाजार से पाम ऑलिव आता है वो नहीं। अगर आप घर के दूध से निकाल लेती हैं तो बहुत अच्छा। अगर व्हाइट बटर बना लेते हैं तो बहुत अच्छा। नमक कितना? शीला बहन जी कहने लगी आप आओगे कि नहीं आओगे? मैंने कहा आपका नमक खाया, क्यों नहीं आऊंगा। इसलिए आना पड़ा, अस्पताल छोड़ के आना पड़ा। मेरी बीवी को पता चले ना कि तुम नौकरी कम करते हो। फिर भी हम सबको ही ऐसा करना चाहिए। मैंने तो कॉन्फ्रेंस ही इस बात पे की है कि हम सब डॉक्टरों को ऐसा करना चाहिए। हम पहले दवा बेचने वाले, इंजेक्शन बेचने वाले, ऑपरेशन वाले नहीं थे। हम लोगों को स्वास्थ्य देने वाले थे, जिंदगी देने वाले थे, खुशी देने वाले थे। इसलिए लोग कहते थे डॉक्टर नेक्स्ट टू गॉड है। आपके भी कोई बच्चे अगर डॉक्टर बन रहे हों, उनको जरूर इसी वास्ते डॉक्टर बनाना कि वो लोगों को स्वास्थ्य और खुशी दें, ना कि गोली दें, इंजेक्शन दें, दवा दें। हमारे जितने योगा वाले भाई हैं, ये निःशुल्क योगा कैंप कर रहे हैं ना, पार तो इनकी भी पड़ रही है ना, मेरी भी पार पड़ी रही है, क्योंकि मैं दिन में कम से कम 4 प्रोग्राम ऐसे करता हूँ। अभी तक आपकी तरह लगभग 20 लाख लोगों को ये कहा है कि आहार भी औषधि है। अगर हम अपने भोजन को औषधि की तरह खाएं, तो कल औषधियों को भोजन की तरह नहीं खाना पड़ेगा। कटोरी कटोरी गोली खाते हैं लोग, एक एक कटोरी भर के सुबह, दोपहर, शाम को, और फिर पूछते हैं डॉक्टर साहब एक आध रोटी भी खा लूं। आपको अगर ये दृश्य देखना है तो कभी कभी दीदी ऐसे भी बेच के लेके अस्पताल में फल दान करने के लिए जाएगा। स्मोकिंग की वजह से जिनके पैर कट गए, डायबिटीज की वजह से जिनकी किडनी फेल हो गई है, हार्ट में छल्ले डलने के कारण जो चलते भी है तो ऐसे चलते हैं, पता नहीं छल्ला बाहर आ जाए, हैंडीकैप भी हुए ना,
उनको देख के यूँ लगता है कि नहीं, मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा, मैं परहेज रखूँगा, नित्य योग करूँगा, और उससे भी एक और बड़ी दवा है, अच्छी निंद्रा लूँगा। तो भूख को आधा खाएं, भूख से संतुलित भोजन करें, खाना मौसम के अनुसार हित भूख मित भूख ऐसा रखें, प्यास से दुगना पानी पिएं, 3 गुना योग करें, 4 गुना हंसी ठिठोली करें, 5 गुना खूब घर में काम करें, पति पे गुस्सा भी आए तो कपड़ों को कूटें जोर जोर, कपड़ों खूब काम करें और काम के बाद खूब विश्राम करें। माताओं के लिए रसोई में आधा घंटे का रेस्ट लंच के बाद बहुत ही हेल्दी है। कहते हैं those who have a nap in the afternoon they have two good morning। और माताएं क्योंकि सबसे जल्दी जगती हैं घर में, सबसे लेट सोती हैं, इसलिए दोपहर का विश्राम उनके लिए एक दवाई की तरह है। अगर नहीं लेंगी तो कमर दर्द के कारण देर सवेरे डॉक्टर को दिखाएंगे। कॉमनेस्ट नॉन मेडिकल बीमारी है कमर का, उसके बाद है सिर दर्द, उसके बाद है तीसरी बीमारी मासिक धर्म में गड़बड़। ये बातें तो किसी लेडी डॉक्टर को करनी चाहिए थी, मैंने कहा भी था बहन जी लेके आऊंगी, और सब लेडी डॉक्टर ऑपरेशन में बिजी हैं, क्योंकि सब लोग ऐसे सुनते नहीं ना, वो सोचते हैं ऑपरेशन करने चले, ऑपरेशन करते बीमारी अलग, ऐसा होता नहीं है। तो 5 गुना श्रम करें, 6 गुना विश्राम करें और 7 गुना परमात्मा का ध्यान करें। ये सारी बातें, ये 30 दिन की 30 बातें इस एक छोटे से कैलेंडर में लिखी हुई हैं। मैं बहन जी को इसको भेंट करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ, क्योंकि सारे ही तो मेरी बात नहीं मानते, जो नहीं मानते वो वहाँ खड़े हैं। थैंक यू सर।